इजराइल एक छोटा सा देश है जो अरब देशों में आता है। ये देश दक्षिण पूर्वी मध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में जॉर्डन और सीरिया हैं और दक्षिण में मिस्र है। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जो अपनी तकनीक और नए नए आविष्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए इसे स्टार्टअप नेशन और अगला सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इजराइल की आबादी लगभग 93 लाख है और इसे यहूदियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से यहूदी रहते हैं, लेकिन ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। 19वीं सदी में यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार होने के कारण वे धीरे धीरे यरूशलेम और आसपास के इलाकों में आने लगे। इसी तरह ये यहूदियों का मुख्य देश बन गया। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। तेल अवीव इसकी राजधानी है और हिब्रू इसकी मुख्य भाषा है। इजराइल के पड़ोसी देशों के साथ कई बार विवाद और युद्ध होते रहते हैं। इनमें मिस्र, लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन और सीरिया शामिल हैं। लेकिन इजराइल ने अमेरिका और अपने मित्र देशों के सहयोग से इन मुश्किलों का सामना किया और अपने देश को मजबूत बनाया। आज इजराइल दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश है और अपनी तकनीक और नए नए आविष्कारों की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इजराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग के दौर से गुजर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल पर हमास ने हमला किया था। इस दौरान इजराइल के 1200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना लिया गया था और 250 से ज्यादा इजरायली मारे गए। जिसके बाद इजराइल ने हमास पर गाजा पट्टी पर भयंकर हमला बोला। इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह तबाह हो गया। गाजा मलबे का ढेर बन गया। हमास पर हमले के चलते इस जंग में पहले हिजबुल्लाह तो बाद में हूती भी कूद पड़ा। कहा जाता है कि इन संगठनों को ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट है, जिस वजह से यह जंग का दायरा हमास से शुरू हुआ और फिर लेबनान, यमन होते हुए ईरान तक पहुंच गया। ईरान और इजराइल के बीच तकरीबन 12 दिन भीषण जंग छिड़ी। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग की, तो वहीं यमन से हूती ने अपनी मिसाइलों से इजराइल को दहला दिया। हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हूती की मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया। अब इजराइल और हूती आमने सामने हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हूती के प्रधानमंत्री को मार गिराया। अब इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा हूती बन गया है, क्योंकि यह संगठन यमन में सीरिया आ गया है, यानी इजराइल के सिर पर आके बैठ गया। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि यमन के हूती लड़ाके अब सीरिया में एक्टिव हो रहे हैं। इस दावे को इजराइल एक गंभीर खतरे के रूप में देख रहा है। काट्स के अनुसार ये लड़ाके गोलान हाइट्स के पास इजराइल के कस्बों पर हमला कर सकते हैं। गोलान हाइट्स वो इलाका है जिसे 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से अपने कब्जे में लिया था। 2024 में जब सीरिया की सरकार कमजोर हुई, तब इजराइल ने इस क्षेत्र को अपना नियंत्रण कर लिया, इस क्षेत्र पर, और उस पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। आपको बता दें कि हूती यमन का एक छोटा सा शिया समुदाय जैदी का हथियारबंद समूह है। इसे 1990 में हुसैन अल हूती ने बनाया था। हूती अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं और ईरान के समर्थित नेटवर्क का हिस्सा हैं। उनका असली नाम अंसारुल्लाह है, जिसका मतलब होता है ईश्वर के साथी। 2014 में जब उन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया, तब वे राजनीतिक और सैन्य रूप से बहुत मजबूत हो गए। उन्होंने यमन में राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी अब्दर बुह मंसूर हादी के खिलाफ विद्रोह किया और 2015 में सना पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति हादी को देश छोड़कर जाना पड़ा। यमन में हूथियों का असर बहुत बड़ा है। वे रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में जहाजों पर हमला कर चुके हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है। गाजा युद्ध के दौरान उन्होंने यमन से इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन भी दागे।
इसलिए इजराइल को डर है कि अगर हूती सीरिया में सक्रिय हो गए तो उन्हें अपनी उत्तरी सीमा से भी खतरा हो सकता है। इजराइल के लिए यह चिंता इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि ईरान पहले से ही सीरिया में हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन देता रहा है। हूती भी ईरान समर्थित है, इसलिए अगर वे सीरिया में सक्रिय हो जाते हैं तो ईरान का प्रभाव और बढ़ सकता है। इसका असर इजराइल की सुरक्षा रणनीति पर पड़ सकता है। इसके अलावा गोलान हाइट्स में रहने वाले ड्रूज समुदाय की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी चिंता में है। ड्रूज एक छोटा धार्मिक समुदाय है जो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में रहता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी हूतियों से जुड़ी घटनाओं पर ध्यान दिया है। हाल ही में यमन में हूतियों ने 59 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को हिरासत में लिया। इसमें कुछ गैर सरकारी संगठनों को और राजनयिक मिशनों के लोग भी इस समय शामिल थे। हूतियों की अदालत ने 17 लोगों को अमेरिकी, इजरायली और सऊदी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी का दोषी मानकर मौत की सजा सुना दी। हालांकि उनके वकील ने इस सजा के खिलाफ अपील की है, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इसे गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन कहा और इन बंदियों को तुरंत रिहा करने की मांग की। यमन में हूतियों और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के बीच 2014 में गृह युद्ध चल रहा है। हूतियों ने यमन की अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू की और इस संघर्ष में हजारों लोग जेल में गए। ईरान ने हूतियों को सैन्य प्रशिक्षण और हथियार और आर्थिक मदद दी है, जबकि सऊदी अरब हूती के विद्रोह में एक्टिव है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के हालात केवल सीमा विवाद और युद्ध तक सीमित नहीं है। यहां राजनीतिक, धार्मिक, रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का गहरा असर है। इजराइल, हूती और ईरान के संबंध इस क्षेत्र की सुरक्षा और अस्थिरता को सीधे प्रभावित करते हैं। इसी वजह से इजराइल यमन और सीरिया में हो रही गतिविधियों के प्रति सतर्क है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस गंभीरता से इस सबको देख रहा है, क्योंकि खुफिया जानकारियों के मुताबिक हूती भी अब इजराइल पर हमास की तर्ज पर एक बड़े हमले की तैयारी में जुटा है।